Hey everyone, welcome to my channel Biology Basics. Here I'm with new video and today's video from the chapter How do Organism Reproduce of class 10th NCERT. So in this video we discuss the reproduction and its type. So let's start. Reproduction. Reproduction is the process by which living organism produce new individual similar to themselves, okay, and it ensure the continuity of life on earth. रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल, ठीक है, ओके। एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इंश्योर करती है कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ओके, जैसे वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब जो न्यू इंडिविजुअल बनता है आफ्टर रिप्रोडक्शन, तो वो क्या होता है, वो सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स से, जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, ओके। वो क्यों होता है? कॉज ऑफ डीएनए। डीएनए क्या है? आपका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। जैसे आपका ये सेल है, इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में क्या होता है? आपका क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम में क्या होता है? आपका डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अब पढ़ लेते हैं इसको। न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन डीएनए, दैट इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, विच इज द जेनेटिक मटेरियल और हेरिडिटी मटेरियल, ओके। एंड डीएनए रेप्लिकेट एंड फॉर्म न्यू सेल कॉजिंग वेरिएशन। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वेरिएशन के लिए। अब वेरिएशन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? आपके एवोल्यूशन के लिए, ठीक है। जो न्यू इंडिविजुअल होते हैं वो सिमिलर तो होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं होते, बिल्कुल उनके जैसे नहीं होते। अब हमारी बात कर लें तो हम अपने पेरेंट्स के जैसे, हमारे फीचर कुछ एक फीचर तो मैच करेंगे, लेकिन हम पूरी तरह उनके जैसे नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिप्रोडक्शन के टाइम क्या होता है, एक मेल पेरेंट होता है, एक फीमेल पेरेंट होता है, तो ठीक है, डीएनए तो दोनों से आएगा। फिर जब रेप्लिकेट करेगा तो क्या होगी? वेरिएशन कॉज होगी, ठीक है। एंड वेरिएशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपके एवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल एंड स्पीसीज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है फॉर द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल एंड स्पीसीज, ठीक है, और ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन, ओके। सो नाउ द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब टाइप्स में क्या है आपका? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो तरह की होती है। एसेक्सुअल मीन्स जिसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, और सेक्सुअल मीन्स जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब एसेक्सुअल के टाइप पर लेते हैं हम फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, regeneration, vegetative propagation and spore formation. These all are the types of asexual reproduction. अब sexual reproduction हमें कहाँ देखने को मिलती है? In flowering plant, mainly in angiosperms and in human. Okay? So आज हम डिस्कस करेंगे asexual reproduction के जो पार्ट्स हैं इनको डिटेल में, ओके। सो asexual reproduction को हम क्या बोलते हैं? और एपोमिक्टिक और एगैमस भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? मैंने अभी बताया, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जो क्या करेगा? फर्दर सेल की फॉर्मेशन करेगा, जिनको हम क्या बोलते हैं? डॉटर सेल्स बोलते हैं। तो फर्स्ट है इसका टाइप फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है? इन दिस पेरेंट सेल डिवाइड इनटू डॉटर सेल। पेरेंट सेल किस में डिवाइड होगा? आपका डॉटर सेल्स में डिवाइड होंगे। अब ये भी दो तरह का होता है, एक बाइनरी फ्यूजन होता है, दूसरा आपका मल्टीपल फ्यूजन होता है। सो बाइनरी फ्यूजन क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। बाई से ही हमें पता चला है कि मीन्स इसमें दो डॉटर सेल्स बनेंगे। सो हियर द डेफिनेशन, व्हेन द फ्यूजन रिजल्ट इनटू टू डॉटर सेल्स, ठीक है। इसमें कितने सेल्स बनेंगे आपके? जो न्यू फॉर्मेशन होगी तो टू डॉटर सेल्स बनेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, लेशमिनिया हो गया, तो ये किसके एग्जाम्पल है? आपके बाइनरी फ्यूजन के एग्जाम्पल है। अब हम इसको डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। हियर द पेरेंट अमीबा। अब इसमें क्या होगा? जो आपका न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा। हियर द साइटोप्लाज्म। अब फिर साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे ये दो सेल्स बना देगा। दीज आर द टू डिफरेंट डॉटर सेल्स, बट दे आर आइडेंटिकल टू द parent cell, okay. So next is your multiple fusion. अब मल्टीपल से ही हमें पता चल रहा है कि क्या है ये, इसमें बहुत सारी कॉपीज बनेगी या फिर बहुत सारे डॉटर सेल्स बनेंगे, ठीक है। व्हेन द फ्यूजन रिजल्ट इन मैनी डॉटर सेल्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आपका प्लाज्मोडियम, दैट इज वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल फ्यूजन। इसमें क्या हो रहा है? हेयर द न्यूक्लियस एंड हेयर द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस क्या हो रहा है? बहुत सारे डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे वो साइटोप्लाज्म के साथ रिलीज हो रहे हैं आपके डॉटर सेल, ठीक है। सो दिस इज योर मल्टीपल फ्यूजन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। कौन सा टाइप है आपका? फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होती है? The process by which an organism get fragmented into smaller pieces and each piece grow into a
होल न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एग्जाम्पल स्पायरोगायरा, इसमें क्या बोल रहा है, ये जो आपका पेरेंट सेल होगा वो एक 2 पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। और जो पीसेस बनेंगे, जो 2 न्यू पीसेस बनेंगे, वो किसकी फॉर्मेशन कर देंगे, न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर देंगे। डायग्राम है यहाँ पे, क्या है, दैट इज स्पायरोगायरा, ये ब्रेक डाउन हो रहा है 2 पीसेस में और किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, न्यू डॉटर स्पायरोगायरा की, और ये बाद में क्या बना देंगे, न्यू इंडिविजुअल बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका टाइप है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, इन विच न्यू इंडिविजुअल फॉर्म फ्रॉम आउटग्रोथ, जिसको हम बर्ड बोलते हैं, ऑन द बॉडी ऑफ मैच्योर ऑर्गेनिज्म, जो मैच्योर ऑर्गेनिज्म होगा उसकी बॉडी में क्या होगी, एक आउटग्रोथ होगी जिसको हम बर्ड बोलेंगे, और उससे क्या होगा, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होगा, ठीक है, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होगा। एग्जाम्पल है इसका हाइड्रा एंड ईस्ट। अब हेयर द हाइड्रा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बर्ड फॉर्मेशन हो रही है, बर्ड ग्रो हो रहा है, और जो पेरेंट आपका हाइड्रा है उसके साथ किसकी फॉर्मेशन होगी, आपके यंग हाइड्रा की, और यहाँ पे बाद में ये जब मैच्योर हो जाएगा तो यहाँ से अटैच होके एक मैच्योर हाइड्रा बन जाएगा, जिसको हम यंग हाइड्रा भी बोलते हैं, डिटैच, ठीक है, हो गया यहाँ से, और न्यू फॉर्मेशन कर दी इसने यंग हाइड्रा की, ओके। नेक्स्ट आपका रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, इन विच ऑर्गेनिज्म मे गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। अब इसमें क्या होता है, जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने पार्ट्स, उनके पार्ट्स जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं और उन्हीं पार्ट्स से रीजनरेट होके न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। एग्जांपल है इसका हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। हाइड्रा रिप्रोड्यूस होता है आपका बडिंग से, बट इसमें रीजनरेशन भी देखने को मिलती है, ठीक है। प्लेनेरिया का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट इज प्लेनेरिया, तो यहाँ पे इसकी बॉडी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी और हर एक पार्ट से क्या बन गया, न्यू इंडिविजुअल बन गया, ओके। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, बिकॉज जो डायग्राम्स होती हैं वो आपको हेल्पफुल करेंगी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, सो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ओके। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, इज द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच प्लांट reproduce by their vegetative parts such as roots, stem and leaves। इसमें क्या होता है, मेनली कहाँ देखने को मिलती है, आपको प्लांट्स में देखने को मिलती है, और वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय देयर वेजिटेटिव पार्ट्स, जैसे आपका रूट्स हो गया, स्टेम हो गया और लीव्स हो गया, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, ओके। सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, इधर नेचुरल होगी या फिर आर्टिफिशियल वे से होती है। नेचुरल में देख लेते हैं कैसे कैसे होगी, बाय लीव्स, बाय स्टेम, रनर एंड स्टोलन, रूट्स एंड वल्व्स, ठीक है। इनकी हेल्प से क्या होती है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है। अब लीव्स में कैसे होगी, जो ब्रायोफाइलम के लीव्स होते हैं उनमें क्या होता है, एडवेंशियस वर्ड्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और बाद में किसका रूप ले लेते हैं, वो यंग प्लांट का, जब वो सॉइल के कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टेम, ये कैसे होगी, टर्मरिक या फिर जिंजर में आपको देखने को मिलेगी। आप क्या करो, जिंजर का एक पार्ट कट करके उसको सो कर दो अपनी सॉइल में, तो क्या होगा, वहाँ से यंग प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका रनर एंड स्टोलन है, ये मेनली किस में होता है, आपका ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी में। हेयर द डायग्राम्स ऑफ दीज, ठीक है। रूट्स में कहाँ पे होती है, आपके स्वीट पोटैटो एंड डेलिया में आपको देखने को मिलती है, जहाँ से बर्ड्स अराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं और आपका न्यू प्लांट फॉर्म हो जाता है। बल्ब्स में अनियन एंड लिली प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा, जो फ्लैशी बर्ड्स होते हैं वो न्यू प्लांट फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। देयर इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो ये किस में होती है आपकी, कैसे होती है, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड टिश्यू कल्चर के थ्रू, ठीक है। कटिंग में क्या होगा, अब शुगर केन का एग्जांपल लेते हैं हम, तो वहाँ पे बर्ड फॉर्मेशन हो जाती है, तो बर्ड को वहाँ से कट करके उसको सॉइल में सो करते हैं एंड वहाँ से यंग प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ग्राफ्टिंग, अब ग्राफ्टिंग कहाँ देखने को मिलती है हमें, मैंगो, एप्पल, लेमन और भी अदर एग्जाम्पल हैं इसके, ठीक है, वहाँ हमें देखने को मिलती है। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे साइकन एंड स्टॉक, ठीक है। साइकन जो होता है जिसकी आपने क्या करनी है, ग्राफ्टिंग करनी है, और स्टॉक जिसके ऊपर आपने उसको ग्राफ्ट करना है, ठीक है। तो इसमें जो फॉर एग्जांपल आप लेमन का ले लो, तो लेमन को अगर आपने क्या करना है, एप्पल के साथ ग्राफ्ट करना है, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें जो लेमन होगा
उसकी स्टॉक पे आप क्या लगा दोगे, एप्पल का साइकिल लगा दोगे, ठीक है। स्टॉक इज द लोअर पार्ट एंड साइकिल इज द अपर पार्ट। मेनली इसको शूट पार्ट बोलते हैं और इसको रूट पार्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ्ट करोगे और इसे रैप कर दोगे, ठीक है। और कुछ टाइम बाद क्या होगा, प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा एप्पल का। ओके, सो लेयरिंग किस में देखने को मिलती है आपको, लीची एंड ग्रेप्स में देखने को मिलती है। और इसमें क्या होता है, जो बाग होती है वो डिबाग कर दिया जाता है उस रीजन को, और उसमें क्ले डाल के उसको रैप कर देते हैं पॉलीथीन के साथ, और कुछ टाइम बाद वहाँ से एडवेंशियस रूट निकलना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है आपका टिश्यू कल्चर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स एज वेल एज योर कम्पिटिटिव एग्जाम। सो इसमें क्या होता है, जो प्लांट टिश्यू होता है उससे न्यू प्लांट फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, इन कल्चर मीडियम। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपिगेशन। और जो अनडिफ्रेंशिएटेड मास बनता है उसको बोलते हैं कैलस। है द डायग्राम, प्लांट टिश्यू लिया, कैलस फॉर्मेशन हुई और न्यू प्लांट फॉर्मेशन होगी, ठीक है। दिस इज योर टिश्यू कल्चर। ओके, नेक्स्ट है आपका स्पोर फॉर्मेशन। दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इन दिस पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट कॉल्ड स्पोर्स विच इंडिविजुअल ग्रो इन न्यू प्लांट। क्या होता है, जो पेरेंट प्लांट होता है वो प्रोड्यूस करता है माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पोर्स बोलते हैं, और वो किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं, न्यू प्लांट की फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये कोई प्लांट है तो इसमें क्या हो रहा है, स्पोर फॉर्मेशन हो रही है, और क्या होगा, ये स्पोर किसकी फॉर्मेशन कर देंगे, न्यू प्लांट की, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर द टुडे। एंड अगर आपको लगता है मेरी वीडियो हेल्पफुल है आपके लिए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड कमेंट भी कीजिए। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।